बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा जो त्रिभुज का 6.3 चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में केवल आपको आकृतियां दी गई है और उन आकृतियों में आपको बस ये देख के बताना है कौन सी आकृति किस त्रिभुज के समरूप होगी। तो उसमें क्या करिएगा, उन आकृतियों को ध्यान से देखिएगा, उनमें आप या भुजाओं के अनुपात देख लीजिएगा या कोणों के अनुपात यदि एक समान होते हैं तो दोनों आकृतियां आपकी क्या हो जाएंगी, समरूप होंगी। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके संगत कोण या संगत भुजा अनुपातिक होनी चाहिए। यदि ऐसे होते हैं तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का केवल फिगर है, फिगर देख के आपको बताना है। तो इसमें कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC, देखिए कहां पर है O, यहाँ पर नाम दे दीजिएगा O, तो ODC समरूप त्रिभुज हमारा है किसके, ODA के। ध्यान दे रखिएगा यह समरूप का चिन्ह है। ठीक है, किसका चिन्ह है, समरूप का। तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज किसके, OBA के, और कोण BOC आपका दिया है 125 अंश का। क्या दिया है, कोण BOC 125 अंश, और कोण CDO आपका 70 अंश है। तो आपको कोण DOC मतलब DOC यह कोण ज्ञात करना है। इसके बाद कोण आपको ज्ञात करना है DCO यह कोण ज्ञात करना है। इसके बाद आपको कोण ज्ञात करना है OAB, और यह कोण भी आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए हल करते हैं। हम इनको हल करेंगे, इसमें आपको सिद्ध नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञात और सिद्ध करना नहीं लिखेंगे। ठीक है, केवल डायरेक्टली हम लोग हल करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपका कोण BOC प्लस कोण DOC का जो योगफल होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज BOC प्लस कोण COD का जो योगफल होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, यह बराबर होगा क्योंकि एक सीधी रेखा पर सदैव कितने अंश का कोण बनता है बच्चों, 180 अंश का कोण बनता है। ये हमारी, यदि इन दोनों कोणों को जोड़े तो हमारी क्या बन रही है, सीधी रेखा बन रही है। इस तरह रैखिक युग्म की सहायता से हम इन दोनों कोणों का जो योगफल है वह 180 अंश कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पर सदैव 180 अंश के कोण बनते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म से, क्या लिखिएगा, रैखिक युग्म अभिग्रही। ठीक है, रैखिक युग्म अभिग्रही। तो अब यहां से हमें मालूम है कि कोण, चूंकि यदि आप लगाना चाह रहे तो लगा सकते हैं, चूंकि कोण BOC का मान जो है वह 125 अंश आपका दिया हुआ है। क्या, चूंकि कोण BOC का मान कितना दिया हुआ है, 125 अंश है, इसलिए हम यह मान कहां रखेंगे, ऊपर समीकरण में रखेंगे। तो इसलिए आपका हो जाएगा 125 अंश प्लस कोण DOC बराबर करिएगा 180 अंश। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हो जाएगा कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, 125 को दूसरी साइड पर स्थानांतर करेंगे तो इस तरह आपका हो जाएगा कोण DOC बराबर, दोनों मानों को माइनस करेंगे, 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो गया 7 7 में से 2 गया 5। तो इस तरह कोण DOC का जो मान है वह 55 अंश निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, कोण DOC का मान जो है 55 अंश हो गया। एक कोण आप लोग निकाल लिए। ठीक है, किसका मान निकल गया, DOC का। अब हम निकालेंगे DCO, इस कोण का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज DOC में, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उस थ्योरम का हम प्रयोग करके इसके तीनों कोणों का योगफल करेंगे और कोण C का मान निकाल देंगे। तो लिखिएगा कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD बराबर 180 अंश। तो लिखेंगे, ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश है। ठीक है, हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब मान रखिए, तो देखिए हमें मालूम है कि कोण DOC, देखिए यहाँ पर DOC यहाँ पर निकाल चुके हैं, DOC कितने अंश का है, 55 अंश का है। तो इसके स्थान पर हम 55 अंश रखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पर ODC था, ODC
ओडीसी कितने अंश का है 70 अंश का, इसलिए यहाँ पर 70 रख देंगे। डीओसी हमारा 55 अंश का है, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 55 अंश प्लस कोड ओसीडी बराबर करिएगा 180 अंश। कितना करेंगे बराबर 180 अंश। तो इन मानों को क्या करिए जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 7 5 12 120 अंश प्लस 125 प्लस कोड ओसीडी बराबर 180 अंश। तो कोड ओसीडी बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस कितना 125 अंश। यहाँ पर ओसीडी बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 125 अंश। तो कोड ओसीडी का मान निकालिए, इन दोनों को घटाएंगे तो दोनों को घटाएंगे तो मान हमारा कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 बचा, 7 में से 2 गया 5। ये भी यहाँ पर भी देखेंगे तो कोड सीओडी भी कितने अंश का निकल गया 55 अंश का। ठीक है, अब हम कोड ओएसबी का मान निकालेंगे। तो हमें मालूम है पहले से कि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज किसके बच्चों ओबीए के है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा कोण सी। देखिए कोण सी किसके संगत है ए के, इसलिए आपको हो जाएगा कोण सी बराबर कोण ए। तो कोण सी का मान देखिए यहाँ पर हम सी निकाल चुके हैं। कोण सी का मान कितना है 55 अंश है, यहाँ पर कर दीजिएगा 55 अंश बराबर कोण ए। ये देखिए इस कोण का हाफ नेम है, क्या है कोण ए इसका हाफ नेम है। यदि फुल नेम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ओ ए बी। देखिए यदि हम केवल ए को इंडिकेट करते हैं तो यह ए इसका हाफ नाम होगा, पूरा नाम लिखेंगे तो यहाँ से हमारा कोड बनेगा ओ ए बी, या नाम दे सकते हैं बी ए ओ। यहाँ पर हम लिख लेंगे फुल नेम इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा कोड ए ओ ए बी बराबर कितना 55 अंश। ये भी आपसे मान पूछा गया था। इस तरह हमने तीनों कोणों का मान आसानी से निकाल लिया। तीनों कोणों का मान क्या है एक ही आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ध्यान देंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। आपका क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। करा की समरूप, ठीक है, करा की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि हमारा ओ अपान ओसी होगा बराबर होगा ओ बी अपान ओडी। यदि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हमने 9 और 10 उधर सॉल्व कराया था, उधर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व कराया था। चैप्टर नंबर आपका 6.2 में सेम वही क्वेश्चन है, बट दोनों में अंतर यही है कि उसमें आपको जो सिद्ध करना था वह थेल्स प्रमेय द्वारा सिद्ध करना था, लेकिन इस त्रिभुज में जो हमें सिद्ध करना है वह समरूपता के नियम पर सिद्ध करना है। किस पर सिद्ध करना है समरूपता के नियम पर। तो आइए यहाँ पर हम उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, हमें मालूम क्या है पहले देख लीजिए। हमें मालूम है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, हमें मालूम है चतुर्भुज ए बी सी डी जो एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ओ ए अपान ओ सी बराबर होगा ओ बी अपान ओ डी। तो आप क्या करिएगा यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए। कोण ए इसका नाम देंगे 2, इसका नाम दे रहे हैं 3। तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण 4, ये हो जाएगा कोण 5 और इसका नाम दीजिएगा कोण 6। तो आइए उत्पत्ति में लिखते हैं। उत्पत्ति में देखेंगे तो आप लिखिएगा त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज कौन सा लेंगे त्रिभुज ले लीजिएगा डी ओ सी है, तो ले लीजिएगा बी ओ ए में। तो ध्यान दीजिएगा हमें मालूम है कि रेखा जो ए बी है वह पैरेलल हो जाएगी किसके सी डी के, क्योंकि आपको मालूम है कि चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। क्या है समलंब है। तो हमें मालूम है कि समलंब चतुर्भुज में क्या समलंब चतुर्भुज में एक युग्म रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो इसलिए हमारा रेखा जो ए बी होगा वह सी डी के समांतर है। क्या है रेखा ए बी जो है रेखा सी डी के समांतर है। तो इसके अनुसार यहाँ जो हमारा कोण 1 होगा वह कोण 5 के बराबर होगा। तो लिखिएगा
कोड 1 बराबर कोड 5 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमारे कौन से कोड है? एकांतर कोड है। कौन से कोड है? एकांतर कोड। जब दो रेखाओं को एक समांतर रेखा जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर अंतर कोण आपस सदैव में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह यदि आप हल करेंगे तो कोण 2 बराबर मिल जाएगा कोण 4। ये भी क्या है? एकांतर अंतर कोण है। ठीक है। और इसके बाद आपको मिलेगा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6। यह क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यह आपका शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर बनाए गए शीर्षाभिमुख कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिए कि त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के क्या है? बराबर है, अर्थात कोणों को जो अनुपात होगा वह एक समान है। ठीक है। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तब भी हमारे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज हो जाएगा BOA के। ठीक है। इसको लिख लीजिएगा एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल है एंगल 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 नियम से, क्योंकि यहाँ पर तीनों कोण बराबर है। जब तीनों कोण बराबर है तो ये हमारा जो त्रिभुज होगा वह समरूप होगा। अब हमें यह मालूम है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा DO अपान करिएगा BO बराबर यहाँ पर हो जाएगा OC और यहाँ पर हो जाएगा हमारा OA। अब क्या करेंगे? दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा DO इंटू OA, इधर हो जाएगा आपका OC इंटू BO। तो आप BO को इधर पक्षांतर कर दीजिए, DO को उधर, इधर हो जाएगा OA अपान, इसको भी सीधा कर लीजिएगा OB बराबर लिखिएगा OC अपान क्या? OD। इस तरह आपका यह सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे OA बराबर OB हो गया। ठीक है। सॉरी, क्या लाना था आपको? OC लाना था, हम वही चीज पुनः पक्षांतर कर दी। यहाँ पर OC कर लीजिएगा और यहाँ पर कर लीजिएगा OB, क्योंकि OB को पक्षांतर करने के बजाय किसको इधर भेजेंगे? OC को DO को उधर। तो इस तरह आपका हो गया OA अपान OC बराबर BO अपान OB अपान OD। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिद्ध हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले रखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे तो यहाँ पर दिया गया कि दी गई आकृति में QR अपान QS। देखिए QR हमारा कहाँ है? ये आपका पॉइंट Q रहेगा। ठीक है। QR तो ये हमारा हो गया QR अपान QS बराबर है आपका QT। ये हो गया हमारा QT अपान किसके? PR के। ये हो गया PR। ठीक है। QT अपान PR। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज होगा PQS, देखिए PQS यह त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज किसके? आपका हो जाएगा TQR के। TQR के, सॉरी पहला क्वेश्चन गलत हो गया आपका, इस देखेंगे गलत क्यों यहाँ फिर कभी ले लिया फिर आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ले लिए हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में, नीचे एक आकृति दी गई है, दी गई आकृति में QR अपान QS है। देखिए QR का आपका है, ये हमारा हो गया QR अपान क्या है? QS है। और उसके बाद हमारा दिया कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्या दिया है? कोण 1 बराबर कोण 2। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो हमारा PQS होगा, PQS समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? TQR के। किसके? TQR के। हमारा जो कोण PQS है वह समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? TQR के। तो इसके लिए हम यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे। ठीक है। पहले जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। हमें ज्ञात है, क्या क्या मालूम है? हमें यह मालूम है कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, और हमें मालूम है
कि क्यू आर अपान क्यू एस बराबर है या क्यू टी अपान किसके, पी आर के। ठीक है बच्चों, क्यू आर अपान क्यू एस, उधर आपका मालूम है क्यू टी अपान पी आर। तो सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना, लिखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो पी क्यू एस होगा वह समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, टी क्यू आर के। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, टी क्यू आर। तो देखिए हमने आप लोगों को समरूप त्रिभुज के कुछ नियम बताए थे, वह नियम आपको बहुत जरूरी कि याद कर लीजिएगा। नियम याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो उत्पत्ति करते हैं, यहाँ पे आज इधर ऊपर उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करते हैं तो क्या करेंगे, पहले हमें यह मालूम है कि त्रिभुज पी क्यू यस में ही देख लीजिए, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर में देखेंगे तो हमें मालूम है कि कोण एक बराबर क्या है, दो के। हमें मालूम है कि कोण एक जो है कोण दो के क्या है, बराबर है। हमें ज्ञात है कि कोण एक हमारा क्या है, कोण दो। तो इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए कोण दो के सामने कौन सी भुजा भाई है, पी क्यू, और कोण क्यू के एक के सामने भी देखेंगे तो हमारी भुजा क्या है, पी आर है। इसलिए कोण हमारा जो पी क्यू होगी, सॉरी जो भुजा पी क्यू है वह भुजा पी आर के बराबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, या उल्टा कहेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि कोण एक और दो बराबर है, इसलिए हमारी जो साइड पी क्यू और पी आर है ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आगे हम देखिए, तो हमें मालूम है क्यू आर अपान क्या, क्यू एस बराबर लिखेंगे क्यू टी अपान पी आर, क्यू टी अपान पी आर। ये क्यों है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है, ये हमें पहले से क्या है, ज्ञात है। अब क्या करेंगे, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक से आएंगे तो हमें मालूम है कि पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के। अतः यहाँ पर लिखिएगा क्यू आर अपान क्यू एस बराबर हम करेंगे क्यू टी, क्यू टी अपान क्या हमारा हो जाएगा, पी क्यू। देखिए क्यू आर अपान क्यू एस, इसको लिख दीजिएगा क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर अपान क्यू एस बराबर हमारा क्यू टी अपान क्यू पी। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर दो से। अब लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज किसमें, टी क्यू आर में। अब देखेंगे, ठीक है, तो हमें मालूम है कि क्यू आर अपान क्या हो जाएगा, क्यू एस होगा, बराबर हम लिखेंगे क्यू टी अपान क्या, क्यू पी। ये कहां से हो जाएगा, समीकरण नंबर दो से। तो अब हमें पहले से ज्ञात है, देखिए इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। इसके बाद लिखिएगा कोण एक बराबर कोण एक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे तो त्रिभुज पी क्यू एस ही हमारा है, इस त्रिभुज में भी कोण एक आ रहा है। उसके बाद त्रिभुज टी क्यू आर देखेंगे, क्या देखेंगे, टी क्यू आर। तो टी क्यू आर में भी कोण एक हमारा क्या है, कॉमन है। तो दोनों में जो हमारी आकृति बन रही है त्रिभुज पी क्यू एस, उसमें कोण एक कॉमन है। उसके बाद टी क्यू आर है, तो इसमें भी हमारा एक कोण क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस तरह दोनों आकृतियों में या दोनों त्रिभुजों में हमारा जो कोण एक है वह क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी आकृति या ऐसा मान जो दोनों तरफ क्या है, इक्वल इक्वल, उसे बोलेंगे उभयनिष्ठ पद। ठीक है, जो दोनों में समान रूप से हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया कोण एक बराबर कोण एक, इसलिए आपका हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज किसके बच्चों, टी क्यू आर के। किस नियम से, यस ए यस, दो संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई और बीच का कोण बराबर है, अतः ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू एस समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम भी लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना रखे हैं, ये हमारा हो गया त्रिभुज पी क्यू आर।
कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया क्या, पी क्यू और क्यू आर पर स्थित क्रमशः दो बिंदु आपके हैं और इस प्रकार स्थित है, ठीक है। हमारा क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें भुजा टी आर, तो हमारा हो गया पी आर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्यू आर, ठीक है, तो ये साइड हो गई क्यू आर पर कोण P बराबर कोण RTS है, ठीक है। तो इस पर दो बिंदु देखिए, पी आर हमारा कहाँ है, पी आर है, इस पर कौन सा बिंदु भाई, हमारा बिंदु है यस, क्यू आर हो गया, यह बिंदु यस हो गया। फिर कह रहा है क्यू आर पर T है, तो क्यू आर ये हो गया, इस पर एक पॉइंट T है। तब कह रहा है कि इसमें जो कोण P है वो RTS के, RTS ये पॉइंट T है, तो आपको RTS को मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह RTS यह दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज RPQ, देखिए RPQ कहाँ है, RPQ समरूप त्रिभुज होगा RTS के। ये देखिए इस कोण के आपका बराबर है, तो जो पहले आपको ज्ञात है उसको लिख लीजिए। हमें ज्ञात है, क्या क्या मालूम है आपको, पहले लिखिएगा। हमें मालूम है, ठीक है, कि क्या मालूम है कि कोण P बराबर है कोण RTS के, यह दोनों कोण आपस में बराबर है। और यह हमें मालूम है कि यह जो कोण पॉइंट जो यस और टी है वह क्रमशः पी आर और क्यू आर पर स्थित है। और हमें सिद्ध क्या करना है, भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज किसके, आर टी यस के, किसके समरूप सिद्ध करना है, आर टी यस के। आइए उपपत्ति करते हैं, ठीक बच्चों। यदि आप उपपत्ति करते हैं तो आप पाएंगे किसमें किसमें, आप लिखिएगा त्रिभुज पी किसमें, आर पी क्यू में, पहले देख लीजिए आर पी क्यू, और त्रिभुज किसमें देखेंगे, और त्रिभुज किसमें देखिएगा, आरटीएस में, किसमें देखेंगे, आरटीएस में। तो ध्यान दीजिए, हमें पहले से मालूम है कि जो कोण P है वह कोण किसके, यस टी आर के बराबर है। ये क्या हमें है, पहले से ज्ञात है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण P बराबर है आपका कोण किसके, यस टी आर के, किसके बराबर है, यस टी आर के। यदि ये दोनों कोण बराबर है तो ध्यान देंगे तो दोनों आकृतियों में कोण आर भी क्या है, बराबर है, क्योंकि जो कोण आर है वह उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी रेखा जो दोनों आकृतियों में क्या हो, सम्मिलित हो। तो यहाँ पर यदि हम यस की बात करेंगे, कोण आर की बात करेंगे, तो जब हम कोण आर पी यस ले रहे हैं तब भी आर आ रहा है, और यस टी आर ले रहे हैं तब भी आर आ रहा है। तो इस तरह जो हमारा कोण आर है वह दोनों आकृतियों में क्या है, एक समान है या कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे कोण आर बराबर आर, क्यों, क्योंकि ये दोनों पद हमारे क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ हो गए तो किसी भी दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर होते हैं तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्योंकि आप याद रखिएगा, यदि किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इस नियम से हमारा हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज किसके, आर टी यस के। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, आर टी एस के। क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल चुका है क्या, एंगल, दो एंगल आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों आकृति हमारी क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। बस यही आपको सिद्ध करना था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव दैट। ठीक बच्चों, अब हम लोग लेंगे क्या कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में, क्या दी गई आकृति में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, ACD के है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, ABC के। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज हो ACD के, देखिए ABC है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है, जो सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, ACD के, ACD के। तो सॉरी, ये आपका होना चाहिए ABE के, क्या होना चाहिए, ABE के।
तो हमें सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज होगा ABC के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE, तो ADE हो गया। सिद्ध करना है कि यह समरूप त्रिभुज होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज ABC में। तो क्या ज्ञात है, पहले लिख लीजिए। आपको ज्ञात है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE समरूप त्रिभुज है किसके, ACD के। समरूप त्रिभुज किसके है, ACD के। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यह हमें ज्ञात है। और सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बस हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, ABC के। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज किसके होगा, ABC के। तो आइए इसकी उपपत्ति करते हैं, क्या दे रहा है उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में यदि आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो पहले आप देख लीजिएगा कि आपको मालूम है त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, ACD के है। किसके है, ACD के। तो हमें जब यह मालूम है कि ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, समरूप है, जैसे आप लिख सकते हैं क्या है, यह ज्ञात है। पहले क्या है, ज्ञात है, यह पहले से हमें दिया गया है कि ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो आप जानते हैं यह सर्वांगसम है तो इसके प्रत्येक हिस्से क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपका हो जाएगा AD बराबर क्या, AE, ठीक है। इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और इसके बाद आपका हो जाएगा इधर रेखा AB बराबर आपका हो जाएगा AC, इसको भी चाहे तो समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। उसके बाद लिखिएगा कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ था। क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, तो यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते, क्या कर दे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे, तो पहले क्या करिएगा, पहले लिख लीजिएगा, पहले क्या लिखिएगा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, तो अब क्या करिए, आप समीकरण 1 में क्या करिए, समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा AD अपान क्या, AB बराबर लिखिएगा AE अपान क्या, AC। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा AD अपान AB बराबर लिखिएगा AE अपान AC। क्या लिखेंगे, AE अपान EC। इस तरह यह दोनों भुजाएं हमारी क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। क्या हो गई, अनुपातिक। उसके बाद लिख दीजिएगा कोण A बराबर कोण A, क्यों, क्योंकि ये आपका दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ होने के कारण इससे सिद्ध होता है कि हमारे दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई, तथा इनके बीच के दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए आपका हो जाएगा त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज हमारा हो जाएगा ABC के। अतः यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज जो है ADE है वह समरूप त्रिभुज किसके हो गया बच्चों, ABC के। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ले रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब अर्थात C से रेखा AB पर CE और पॉइंट A से रेखा AD जो BC पर लंब खींचे गए। इसलिए कह रहा है कि इनके जो शीर्ष लंब है वह एक दूसरे को पॉइंट P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि जो इनके शीर्ष लंब AD और EC है वह एक दूसरे को कहाँ, पॉइंट P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें दिखाना है कि ये चारों त्रिभुज AEP, देखते जाइए कहाँ पर है, AEP, यह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा CDP के, ठीक है। उसके बाद ABD, ठीक, समरूप त्रिभुज है CBE के, देखिए कहाँ है CBE के, इस बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है। उसी तरह AEP
ए ई पी सिद्ध करना समरूप त्रिभुज ए डी बी के। उसी तरह यहाँ पर आपका है पीडीसी यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा ईबीसी के। कौन सा? ईबीसी के। यह सभी के सभी त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, यह आपको ज्ञात था। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ज्ञात यदि आपको लिखना है तो यहीं पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या ज्ञात है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है और ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंब है और बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर यदि लिखना है तो एक एक पॉइंट हल करना चाहेंगे तो एक एक हल कर लीजिए। हल करना है हमें यहाँ पे, तो हमें पहले सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज क्या? CDP में ही हल करिए में। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AEP और त्रिभुज किसमें? CDP में। तो ध्यान दीजिए, AEP पहले देखिए कहाँ है? AEP समरूप त्रिभुज किसके है? CDP के। अर्थात इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेके हल करना है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है? ध्यान से देखेंगे तो यह दोनों ही कोण हमारे कितने अंश के? 90 अंश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, इसमें नाम ई ली है तो लिखना पड़ेगा आपको कोण ई बराबर कोण किसके है? डी के। दोनों कितने कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। ये दोनों कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। इसके बाद यह दोनों कोण क्या? शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर दिखाएंगे त्रिभुज APE बराबर त्रिभुज किसके? CPD के। यहाँ पर हमारा त्रिभुज है क्या? APE और ये बराबर है किसके? CDP के। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इन दोनों ही कोण कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। इस नियम से ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। और लिखिएगा त्रिभुज क्या? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज किसके? CDP के। क्यों? यह एंगल से। किससे है? एंगल से, क्योंकि दो साइड हमें क्या मिल चुकी है? बराबर मिल चुकी है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम अपना क्या सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड क्या कर रहा है? सेकेंड में आपका कर रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज होना चाहिए किसके? CBE के। किसके? CBE के। तो ध्यान देंगे, इसमें भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो देखिएगा ABD कहाँ भरा है? ABD, इसमें कोण D 90 अंश का है। उसके बाद क्या है? CBE कहाँ भरा गया भाई? CBE, इस वाले त्रिभुज की बात की गई है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोण D बराबर कोण E, दोनों ही कोण कितने अंश के बच्चों? 90 अंश के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंब है। उसके बाद ध्यान देंगे तो कोण B दोनों में क्या है? कॉमन है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि यह आपका उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। यदि ये उभयनिष्ठ पद होते हैं, ठीक है, कौन से पद है? उभयनिष्ठ पद है, तो यहाँ पर भी हमारे दो कोण क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब लिखिएगा और। तो यहाँ पर हमने कोण D बराबर कोण E कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही कोण कितने अंश के? 90 अंश के। और कोण B देखेंगे, देख लीजिए आप त्रिभुज ABD में कोण B आया। उसके बाद CBE में भी हमारा कोण B आ रहा है। इस तरह कोण B जो है दोनों त्रिभुजों में क्या? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अतः हमारा जो त्रिभुज होगा ABD समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? CBE के। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है? AEP और कौन सा त्रिभुज लेंगे? और त्रिभुज AEP त्रिभुज ADB में। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी AEP है। पहले कहां देखिए? AEP, यह छोटा त्रिभुज जो आपका है यह AEP। उसके बाद आपका त्रिभुज है ADB के। ADB ये बड़ा त्रिभुज आपका है और इसमें यह त्रिभुज आपका है। ठीक है, केवल इतना ही। और इसमें यह बड़ा वाला त्रिभुज है। तो आप पाएंगे क्या? AEP में कोण E बराबर उधर कोण किसके? D के।
यह दोनों ही कोण आपके कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका कोण जो है कौन सा, AEP है तो कोण A, ठीक है। पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो कोण PAE बराबर होगा कोण किसके, किस कोण के बराबर होगा बच्चों, देखिए ये AEP है, PAE, ठीक है। तो PAE कहाँ है, PAE, यह जो कोण है यह दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है, PAE, यह दोनों ही कोण आपस में क्या है, कॉमन है, कॉमन है, क्योंकि त्रिभुज AEP में, AEP में भी हमारा कोण क्या है, और उसके बाद त्रिभुज DAB में भी यह कोण A आ रहा है। इस तरह ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर या उभयनिष्ठ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, उभयनिष्ठ। पुनः ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए। यदि ये उभयनिष्ठ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमारा त्रिभुज होगा AEP, ये भी हो जाएगा समरूप त्रिभुज किसके, ADB के। यहाँ पर त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, DEP के। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है त्रिभुज PDC और त्रिभुज कौन सा, PDC काम का है, PDC सिद्ध करना है समरूप त्रिभुज BEC के, ठीक है। सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो आइए देखते हैं इन दोनों में PDC कहाँ पर, देखिए PDC यह छोटा त्रिभुज जो हमारा यह है, और सिद्ध करना है त्रिभुज किसके, BEC के, तो BEC के, यह दोनों ये आकृतियां क्या है, एक दूसरे के समरूप होंगी। कैसे होंगी देखिए, तो अभी हमें मालूम है कि कोण D बराबर कोण क्या है, E है, बराबर कितने अंश के, 90 अंश के। कोण D बराबर कोण E कितने अंश के है, 90 अंश के हैं। दोनों ही क्योंकि ये दोनों ही जो बिंदु है वह रेखाओं पर लंब रेखा के पाद है, क्या है, लंब रेखा के पाद है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। देखिए इसमें कोई कोण कॉमन आपको मिलेगा, कोण C लिखिएगा, कोण C बराबर कोण C, क्योंकि यह आपका उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या PDC सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो जाएगा, सॉरी समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज हमारा हो जाएगा BEC के। किस नियम से भाई, ये भी हमारा नियम कौन सा बन रहा है, यह AAA, एंगल, तो ही एंगल लिएंगे, एंगल। इस तरह यह भी त्रिभुज हमारा क्या हो गया, दोनों समरूप सिद्ध हो गए। यहाँ पर हमारा पहला त्रिभुज समरूप सिद्ध हुआ है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज किसके होंगे, CDP के। उसी तरह हम समरूप किए हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके है, CBE के है। और यहाँ पर हम तीसरा सिद्ध किए हैं कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज किसके, ADB के। और चौथा सिद्ध किया गया त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज किसके, BEC के, किसके, BEC। तो यह वीडियो हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।